और ना ही ट्रक नजर आ रहे थे, क्योंकि हमारे बगल में एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी और उस खाई के अंदर एक ट्रक का गिरना पॉसिबल तो था, लेकिन वहां से देख पाना भी बेहद आसान था। फिर मैं थोड़ा सा उस खाई की तरफ झुकते हुए नीचे देखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि उस खाई के अंदर कुछ चमक रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं 2 पल के खातिर देखता रहा, लेकिन बाद में मेरे खलासी ने मुझे पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि पहले भी मेरे खलासी ने कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखे थे जिनसे उभर पाना उसकी बस की बात नहीं थी। उसका तो पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था और मैं अपने खलासी के इस बर्ताव से थोड़ा हताश था, लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा था जिसकी वजह से अभी भी तुम्हारे शरीर में डर और खौफ का खून बह रहा है। थोड़ी देर के बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इस आवाज से मेरे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा खलासी मेरे हाथों से एकदम से चिपक गया। उसने मेरा हाथ एकदम से टाइट करके पकड़ लिया। पता नहीं उसको इतना भय क्यों सता रहा था। फिर वो हल्की सी आवाज में फुसफुसाते बोला, अगर हमने यहाँ पर कुछ और पल बिताए तो वो काली डायन हम सभी को मार देगी, जिसने एक ट्रक को अपने अंदर निगल लिया। ट्रक को निगलने की बात सुनकर मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया, क्योंकि कोई भी काली शक्ति एक विशालकाय ट्रक को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी खूंखार क्यों ना हो। मैंने अपने खलासी संतोष को चुपचाप गाड़ी में बैठने को कहा, क्योंकि उसकी हरकतें अब हमें भी डरा रही थी। लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और जिद्दी करने लगा कि बस हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लगातार 4 घंटे तक हम उस घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखा। हम अपने उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने में सारा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो अचानक ही कहाँ चला गया। हम सभी बुरी तरह हताश थे और इसी बीच हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमारे चारों तरफ रोशनी का एक ऐसा प्रकाश फैला है जिसने कुछ दूरी को उजाले से भर दिया है। तभी हमारी नजरें सीधे बरगद के एक लंबे घने पेड़ पर गई तो मैंने देखा कि वहां पर एक जीव बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से वो तेज रोशनी चमक रही थी। फिर वो जीव अचानक उस पेड़ से नीचे गिर पड़ा। जैसे वो जमीन पर गिरा तो कुछ फटने की आवाज आई। आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने सारे ड्राइवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हम सभी लोग उसी की तरफ देखते रहे। वो विशाल जीव जो दिखने में थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि सच में ये खूंखार जानवर है। हम सभी की दृष्टि से वो एक शांत और सुशील जानवर था। हमें लगा वो एक दिव्य शक्ति है, लेकिन कुछ जानवरों के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियां होती हैं कि वो अपने रूप के साथ साथ अपने अंदर से तेज रोशनी का भी संचार करते हैं और लोगों को माया जाल में फंसा लेते हैं। और उसी दौरान मैंने अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सभी ड्राइवर अपना आपा खो बैठे हैं और उस जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था असल में वही हुआ। ये एक मायावी भ्रम था जिसने काफी देर से सभी लोगों को अपने माया जाल में फंसा रखा था। और होश में आने के बाद मैंने उन सभी को अपनी अपनी आंखों के ऊपर हाथ देने को कहा, वरना आज हम सभी मायावी शक्तियों के एक ऐसे जाल में फंसने वाले थे जहां से बचना नामुमकिन होता है। अब उसने ये साबित कर दिया था कि वो कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक डरावनी और खौफनाक मायावी ताकत है। फिर जो हुआ उसकी कल्पना मैंने अपने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल मैंने देखा कि अब उसका पूरा का पूरा हुलिया बदलने लगा और उसने हमारे एक दोस्त का रूप धारण कर लिया।